नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अरवी क्लासेस पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। अपन सब राजस्थान ज्योग्राफी में राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे। भौतिक प्रदेश में अपन ने पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश और अरावली पर्वतीय प्रदेश पूरा पढ़ लिया था। आज अपन जो नया टॉपिक पढ़ेंगे वो है पूर्वी मैदानी प्रदेश। पिछला जो क्लास अपन ने देखी है वो सब आप देख चुके हो और अभी पिछली क्लास का रिवीजन इसलिए नहीं करेंगे आज क्योंकि अब पूर्वी मैदानी प्रदेश छोटा सा है और उसके बाद दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश वो भी छोटा सा है। तो 2 क्लास के बाद जैसे अपना भौतिक प्रदेश, राजस्थान के भौतिक प्रदेश कंप्लीट होंगे, कंप्लीट भौतिक प्रदेश की एक मैराथन क्लास ले लेंगे जिसमें अपने सारे भौतिक प्रदेश का रिवीजन स्पीड से कर लेंगे, क्योंकि रिवीजन करने में 20-30 मिनट लग जाती है तो उससे क्लास ज़्यादा लंबी हो जाती है। आज अपन पढ़ेंगे पूर्वी मैदानी प्रदेश। देखो इसमें शब्द आए 2, एक तो पूर्वी, दूसरा है मैदानी। अगर अपन राजस्थान का मैप देखें इस प्रकार से, अगर अपन राजस्थान का मैप देखें तो अपन ने देख लिया कि ये वाला जो क्षेत्र है ये सारा इधर अपन ने पढ़ा था पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और यहाँ पे अपन ने देखी थी अरावली। अब अपन ने लगभग जो भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान का एरिया वाइज लगभग हिस्सा है 70% हिस्सा अपन ने देख लिया, लेकिन अब जो एरिया बचा अपने पास ये वाला एरिया, तो ये है पूर्वी मैदानी प्रदेश। आज जो अपन चर्चा करेंगे इसी टॉपिक, इसी जगह पे चर्चा करेंगे, इसी भौतिक प्रदेश पे अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। ये जो बचा हुआ है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, ये अपन अगली क्लास में देख लेंगे। तो मैदान बनते कैसे हैं, अगर इस विषय के अंदर अपन चर्चा करते हैं तो मैदान नदियों द्वारा, जैसे कोई नदी है, ये नदी है, अब इसके द्वारा क्या लाई जाती है, जलोढ़ मृदा कहलाई जाती है, जलोढ़ मृदा। अर्थात नदी बेसिन में जो उपजाऊ भूमि होती है, उपजाऊ वाला क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, मैदान। अर्थात अगर मैदान की परिभाषा पढ़े अपन तो नदियों द्वारा जमा अवसादों से निर्मित मैदान। अर्थात नदियों द्वारा जो अवसाद लाए जाते हैं उनसे जो संरचना निर्मित होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, मैदान बोलते हैं। मैदान राजस्थान का किसी भी जगह का अगर मैदानी क्षेत्र है तो सर्वाधिक उपजाऊ वाला क्षेत्र होता है। कैसा क्षेत्र होता है, अवसादों से भूभाग क्या कहलाता है, मैदान। इसको क्या बोल देते हैं अपन, मैदान। वाह। और राजस्थान के पूर्वी भाग में स्थित है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, पूर्वी मैदानी प्रदेश। चलो इसके बाद में यहाँ पे जो मृदा आती है, नदियों द्वारा जो मृदा लाई जाती है उसको बोलते हैं जलोढ़ या दोमट मृदा। जलोढ़ या दोमट मृदा बोलते हैं। अगर इसकी औसत ऊंचाई की बात करते हैं तो ये है लगभग 300 से 500 मीटर। ये नदियों द्वारा निर्मित मैदान है, जलोढ़ मृदा का मैदान है। तो राजस्थान का सर्वाधिक
उपजाऊ भौतिक प्रदेश है, अर्थात राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक प्रदेश है। अगर इसका निर्माण किस काल में हुआ था, तो निर्माण की दृष्टि से देखें तो यह है प्लीस्टोसीन काल में। और राजस्थान का सबसे क्या है, नवीनतम भौतिक प्रदेश। इसके बाद में अपन ने देखा था कि राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पर, एरिया वाइज देखा था ना, तो इस पे राजस्थान के 23% भूभाग पर क्या है इसका विस्तार। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। कितने प्रतिशत भूभाग पर, 23% भूभाग पर। इसी के नीचे आप लिख सकते हो जिसमें राजस्थान की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। इस भूभाग में राजस्थान की आबादी कितनी निवास करती है, तो लगभग 39%। और ये क्या हो जाता है, 23% भूभाग पर 39% आबादी निवास करने की वजह से ये राजस्थान का सर्वाधिक जनघनत्व वाला, घनत्व वाला भौतिक प्रदेश हो जाता है। कौन सा, पूर्वी मैदानी प्रदेश। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब ये तो इससे रिलेटेड जो फैक्ट थे वो अपन ने देख लिया। अब राजस्थान में जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है उसको कैसे अध्ययन किया जाता है, तो पूर्वी मैदानी प्रदेश को अध्ययन की दृष्टि से मुख्यतः 3 और गौण रूप से 4 भागों में बांटा जाता है। तो कितने भागों में, प्रदेश को मुख्यतः अपन 3 भागों में बांट के कितने भागों में, 3 भागों में बांट के इसका क्या करते हैं अपन, अध्ययन करते हैं। अगर अपन पहला देखते हैं तो माहिका मैदान, दूसरा अपन देखते हैं बनास व बाण गंगा का मैदान, तीसरा अपन देखते हैं चंबल बेसिन। इस प्रकार मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। अब जो राजस्थान का अगर मैप बना के अपन इसको देखते हैं, इस प्रकार से अगर अपन राजस्थान के मैप में इसको देखें तो ये यहाँ पे क्या है, अरावली। राजस्थान में दक्षिणी भाग से प्रवेश करती है एक नदी और डूंगरपुर बांसवाड़ा और डूंगरपुर में प्रवाहित होने के बाद गुजरात में एंटर कर जाती है। ये जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं माहिका मैदान। इसके आसपास का जो क्षेत्र है बांसवाड़ा, डूंगरपुर
और प्रतापगढ़। इस वाले क्षेत्र को क्या बोला जाता है? माही का मैदान। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं चंबल बेसिन की, तो एमपी से नदी आती है अपने और यहां से प्रवेश करके आगे यमुना नदी में मिल जाती है। ये कौन सी नदी है? अपने चंबल। अब चंबल नदी का हाडोती से बह के जो ये वाला क्षेत्र है, हाडोती तो अपन दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में पढ़ेंगे, लेकिन ये वाला जो क्षेत्र है इसको अपन चंबल बेसिन में पढ़ते हैं। और ये है, यहाँ पे कौन सा जिला आता है अपने? सवाई माधोपुर, फिर अपने करौली, और पूर्वी जिला कौन सा है? धौलपुर। चंबल बेसिन का विस्तार इन जिलों में देखा जाता है। उसके बाद अपन दूसरा जो मैदान देखेंगे वो है अपने बनास का। तो बनास नदी अपने राजसमंद की पहाड़ियों से निकलती है और चित्तौड़ के बाद भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद अपने शाहपुरा, शाहपुरा के बाद केकड़ी, टोंक में प्रवाहित होने के बाद अपने चंबल नदी में आ जाती है। इस प्रकार किसका प्रवाह होता है? अपने बनास नदी का। और सवाई माधोपुर में जाके ये कहां मिल जाती है? ये तो इसका विस्तार किस किस में? राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, फिर भीलवाड़ा से नया जिला बना है शाहपुरा, शाहपुरा के बाद अजमेर से अलग बना हुआ जिला केकड़ी, केकड़ी के बाद टोंक, और फिर अपने किसमें? सवाई माधोपुर में। ये इन जिलों से प्रभावित होने के बाद किस नदी में मिल जाती है? चंबल में। और ये सारे जिले किसके हैं? अपने बनास बेसिन। इसके बाद अगर अपन चर्चा करते हैं टोंक और सवाई माधोपुर को मैं नीचे लिख देता हूं, समझ जाना। ये केकड़ी के बाद क्या आता है? टोंक, और अंत में सवाई माधोपुर। जयपुर से निकलती है एक नदी बाणगंगा, जयपुर, दौसा, डीग और भरतपुर होते हुए आगे निकल जाती है। इसको ब्लू पेन से या ब्लैक पेन से मार्क कर देता हूँ। ये जयपुर, दौसा, डीग और भरतपुर। ये कौन सी नदी है? अपने बाणगंगा। और कौन कौन से में? जयपुर, दौसा, डीग और भरतपुर। जयपुर ग्रामीण भी है और जयपुर शहरी भी है। इस प्रकार राजस्थान के जो प्रमुख मैदानी क्षेत्र है उसको अपन मैप में इस प्रकार से अपन लोकेट कर सकते हैं। आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी। भाई नीचे दक्षिण में जो मैदान है वो है माई का, एमपी से बांसवाड़ा में प्रवेश करती है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की सीमा पे बहती हुई फिर डूंगरपुर में, और डूंगरपुर के बाद फिर गुजरात में। दक्षिणी एरिया में जो नदी बहती है, दक्षिणी भाग में जो नदी बहती है उसको बोलते हैं माही। और माई नदी द्वारा निर्मित मैदान, इसलिए इसको बोलते हैं माई का मैदान। दूसरा अपन ने देखा है बनास। बनास राजसमंद से निकलने के बाद चित्तौड़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक और सवाई माधोपुर में चंबल नदी में मिल जाती है। इस क्षेत्र में जो मैदान का निर्माण करती है वो मुख्य नदी है अपने बनास, इसलिए इसको बोलते हैं बनास का मैदान। फिर अपन ने देखा है बाणगंगा, तो जयपुर के बाद में दौसा, डीग और भरतपुर में प्रवाहित होती है। वो नदी कौन सी है? जयपुर की पहाड़ियों से निकलने के बाद इन 4 जिलों में प्रवाहित होने के बाद जयपुर शहरी और जयपुर ग्रामीण, वो भी आगे यमुना नदी में जाती है। तो उस नदी का द्वारा जो निर्मित मैदान है उसको क्या बोलते हैं? बाणगंगा का मैदान। और चंबल नदी के द्वारा जो सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में जो मैदान का निर्माण किया जाता है उसको बोलते हैं चंबल बेसिन। आई होप इन चारों की जो लोकेशन है जिला वाइज वो आपके समझ में आ गई होगी। अब एक एक करके इनकी कुछ विशेषताएं हैं वो अपन देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका।
अगर इसको अपन डायग्राम से लोकेट करना चाहे तो अपने ये आ गई दक्षिणी हिस्सा और ये आ गया अपने माही नदी। माही नदी मान लो ये अपना राजस्थान है और ये राजस्थान में क्या कर गई, प्रवेश। ठीक है, तो राजस्थान में कौन कौन से जिलों में, ये वाला बांसवाड़ा, ये वाला डूंगरपुर और ये वाला प्रतापगढ़। मुख्यतः इन 3 जिलों में सलुम्बर का भी इसमें कुछ क्षेत्र आता है। अब यहाँ की जो कुछ क्षेत्र है, अब जैसे बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ कितने 56, यहाँ जो मैदान है इन दोनों जिलों में उसको बोलते हैं 56 का मैदान। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य जो मैदान है, बांसवाड़ा में एक है कांठल का मैदान, प्रतापगढ़ में है। उसके बाद अगर अपन देखते हैं प्रतापगढ़ में इसको कांठल बोलते हैं, इसलिए माही नदी को क्या बोलते हैं, कांठल की गंगा। माही को क्या बोलते हैं, कांठल की गंगा। जब अपन अपवाद तंत्र पढ़ेंगे तब अपन इस पे विस्तार से चर्चा और कर लेंगे। ठीक है, अब डूंगरपुर और बांसवाड़ा ये जो बॉर्डर है, यहाँ का जो संक्रमण क्षेत्र है इसमें कौन सी बोली बोली जाती है, वागड़ी, इसलिए इसको बोलते हैं वागड़ प्रदेश। वागड़ प्रदेश, ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं जिनको अपन एक बार लिख लेते हैं। समझ में आ गया होगा कि भाई बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य जो मैदान उसको 56 का मैदान बोलते हैं, और प्रतापगढ़ में कांठल बोलते हैं, इसलिए को कांठल की गंगा भी बोलते हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र में वागड़ी बोली बोली जाती है तो इसको वागड़ प्रदेश भी बोलते हैं। और इस क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है, मृदा विंध्याचल की पहाड़ियों से आती है, तो वहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं विंध्याचल की पहाड़ियाँ, उनमें लाल पत्थर की अधिकता है और इसी कारण से इस मैदान में जो मृदा पाई जाती है वो पाई जाती है लाल चिकनी, रेड लोमी। ठीक है, और इसके अलावा अगर कोई और फैक्ट देखे तो यहाँ पे मुख्यतः जो खेती होती है मक्का और चावल। मक्का की यहाँ पे अनुसंधान केंद्र है बांसवाड़ा में, और उसके द्वारा जो 2 किस्में विकसित की गई है मक्का की, उन किस्मों का नाम है माही के नाम से, ये माही कंचन और माही ध्वल। और चावल की जो किस्म विकसित की गई है उसका नाम है माही सुगंधा। ये कई बार एग्जाम में पूछे गए फैक्ट है, दोनों चावल और मक्का की किस्म एग्जाम में पूछी जाती है। इसके अलावा अगर कुछ फैक्ट है जो अगर अपन लिखना चाहे, ये समझ में आ गया होगा आपके मैप के आधार पे कि बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य जो मैदान है उसको क्या बोलेंगे, 56 का मैदान। और प्रतापगढ़ के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, कांठल, इसलिए इसको क्या बोल देंगे, कांठल की गंगा। और डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है, वागड़ी, इसलिए इसको वागड़ प्रदेश बोला जाता है। ये दोनों किस्में किसकी है, मक्का और चावल की। मृदा कैसी पाई जाती है यहाँ पे, मृदा तो लाल चिकनी या रेड लोमी। ठीक है, अब यहाँ की जो परिभाषिक शब्दावली थी, जैसे कांठल का विस्तार कौन से में था, प्रतापगढ़ में। उसके बाद 56 का मैदान किन 2 जिलों में है, तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। उसके बाद में अपन ने देखा था वागड़ प्रदेश। क्यों बोला जाता है बताओ, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक है,
ये इसके जो प्रमुख फैक्ट थे माई के मैदान से रिलेटेड वो अपन ने देख लिए हैं। यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन छप्पन का मैदान वागड़ प्रदेश और काठल वाला बनता है। उसके अलावा ये दोनों क्वेश्चन हर दूसरे एग्जाम में पूछे जाते हैं, या तो माई कंचन या माई डोल दे देते हैं या फिर माई सुगंध दे देते हैं और ऑप्शन देते हैं कि किस फसल की किसमें है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन इससे आगे बढ़ते हैं। बनास का मैदान, ठीक है। बनास का मैदान अपन एक बार फिर मैप में देखते हैं। तो बनास नदी का मैप बना देते हैं कि ये राजमंद से बनास नदी प्रवाहित होकर चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद भीलवाड़ा, शाहपुरा, शाहपुरा के बाद केकड़ी, टोंक और फिर बहती हुई चंबल नदी में। ये यहाँ से प्रारंभ होके और यहाँ इस आकृति में बनास नदी प्रवाहित होती है। तो खमनोर की पहाड़ियाँ राजमंद से निकलती है और चंबल नदी में मिल जाती है। राजस्थान की पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। जब अपवा तंत्र पढ़ेंगे तब और इस पे विस्तार से चर्चा कर लेंगे। कहाँ से निकलती है? तो राजमंद, राजमंद के बाद में चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद में भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद में अपने शाहपुरा, भीलवाड़ा से ही अलग होकर नया जिला बना है शाहपुरा। उसके बाद में यहाँ पे केकड़ी, केकड़ी के बाद में टोंक, और टोंक के बाद में ये जो चंबल नदी में जाके मिलती है, ये कहाँ पे मिलती है? रामेश्वरम, स्वाई माधोपुर। कौन सी नदी में जाके मिलती है? तो चंबल में। इस प्रकार जो बनास नदी का अपवाह है राजस्थान के इन जिलों में राजमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक और सवाई माधोपुर। इसी प्रकार इन जिलों के आधार पर बनास के मैदान को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। पहला तो बोलते हैं मेवाड़ का मैदान, और दूसरा को जो है उसको बोलते हैं मालपुरा करौली का मैदान। इस प्रकार बनास के मैदान को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। जो ये वाला सेक्टर है राजमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, शाहपुरा और केकड़ी, इस वाले सेक्टर को पढ़ते हैं अपन मेवाड़ के मैदान में। और जो केकड़ी, टोंक और सवाई माधोपुर, सॉरी, इस वाले सेक्टर को, अर्थात राजमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा और शाहपुरा, इन चारों जिलों के मैदान किस किन जिलों में है? तो राजमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा और शाहपुरा। अगर मालपुरा करौली का मैदान केकड़ी, टोंक और सवाई माधोपुर, कौन कौन से जिलों में है? तो केकड़ी, टोंक और सवाई माधोपुर, इन जिलों में इन मैदानों का विस्तार है। अब जो अपन बात करते हैं बनास नदी पे टोंक जिले में, टोंक और केकड़ी की बॉर्डर पे देवली में एक डैम बना हुआ है, उसका नाम है बीसलपुर बांध। ये क्वेश्चन भी पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, राजस्थान का सबसे बड़ा कंक्रीट से निर्मित बांध है, और जो नवीन इस पे बांध बनाया जा रहा है वो बनाया जा रहा है सवाई माधोपुर और टोंक की सीमा पे ईश्वरदा बांध।
ईशरदा बांध अभी निर्माण चल रहा है, और बिसलपुर बांध से तो राजस्थान की एक तरह से समझ लो जयपुर की लाइफ लाइन है। इस प्रकार बनास के मैदान, और इससे रिलेटेड कुछ शब्द और है, उन शब्दों पे अपन एक बार और देख लेते हैं। देखो, मालपुरा और करौली का मैदान, इसको बोलते हैं कि मालपुरा और करौली के बीच का जो क्षेत्र है ना, उसमें बनास नदी द्वारा जो निर्मित मैदान है उसको मालपुरा करौली का मैदान बोला जाता है। लेकिन मालपुरा नदी का ना ही तो मालपुरा उस मालपुरा में जा रही है और ना ही करौली में, वहां तक बॉर्डर है बस, कि ये मालपुरा आ गया तो यहाँ मालपुरा की बॉर्डर से, और ये यहाँ पे सवाई माधोपुर और यहाँ पे करौली, तो इन दोनों के बीच का जो मैदानी क्षेत्र है उसका निर्माण बनास नदी द्वारा हुआ है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, मालपुरा करौली का मैदान। अब यहां से दो शब्द आते हैं, वो है खेराड़ और मालखेराड़। ये जो शब्द है, खेराड़ जाजपुर तहसील, जाजपुर, और ये कहां पे है, शाहपुरा में। अर्थात शाहपुरा जिला की जो जाजपुर तहसील है उसके क्षेत्रों किस नाम से जाना जाता है, खेराड़ के नाम से जाना जाता है। यही अगर आप माल खेराड़ की बात करते हैं तो माल से मालपुरा, और मालपुरा कहाँ पे है, टोंक में। जो टोंक जिले की मालपुरा तहसील है, इनको किस नाम से जाना जाता है, माल खेराड़ के नाम से। इससे ये दो फैक्ट आते हैं। बाकी बनास बेसिन में पाए जाने वाले जो वन है, सबसे ज़्यादा प्लास के वन पाए जाते हैं, और इनको जंगल की ज्वाला भी कहते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें अपन आगे देखेंगे। यहाँ के जो मुख्य फैक्ट है वो बस इतने ही है कि बनास का मैदान, बनास नदी तंत्र द्वारा निर्मित मैदान बनास का मैदान कहलाएगा, परिभाषा बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। मेवाड़ का मैदान और मालपुरा करौली का मैदान, जो मेवाड़ का मैदान है उसको राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा और शाहपुरा में, मालपुरा करौली का जो मैदान है उसको केकड़ी, टोंक और सवाई माधोपुर में। उसके बाद में बिसलपुर बांध और इसरदा बांध, और खेराड़ और मारखेड़ा। खेराड़ क्या है, जाजपुर के आसपास का क्षेत्र। जाजपुर कौन से जिले में, शाहपुरा में। और मालखेराड़ क्या है, मालपुरा तहसील के आसपास का क्षेत्र, और वो कहाँ पे, टोंक जिले में। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। और एक फैक्ट और है, जो अपन ने भूगर्भिक संरचना का अध्ययन करने वाले अरावली के कौन थे, ए एम हेरोन। इन्होंने जो मालपुरा करौली का मैदान है उसे तृतीय प्लेन की संज्ञा दी है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अपने तीसरा आता है बाण बाणगंगा नदी द्वारा, जो नदी तंत्र द्वारा जो मैदान का निर्माण होता है उसको बाणगंगा मैदान के नाम से जाना जाता है। इसका विस्तार इस तरह से देखें तो जो जयपुर शहरी, पहले जयपुर ग्रामीण आएगा फिर जयपुर शहरी आएगा। जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहरी, दौसा, डीग और भरतपुर। इसमें मृदा कौन सी पाई जाती है, तो जलोढ़। ये राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक प्रदेश है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं,
खाद्यान्न का कटोरा। ठीक है, अगर यही भौतिक प्रदेश में खाद्यान्न का कटोरा तो बाणगंगा के मैदान को, लेकिन अगर जिला पूछ ले तो जिलों के संबंध में खाद्यान्न का कटोरा बोलते हैं श्री गंगानगर को। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। बीहड़ या उत्कात मैदान। बीहड़ भूमि या उत्कात मैदान। बीहड़ क्या चीज होती है? तो नदियों द्वारा ये कैसी होती है? उबड़ खाबड़। बीहड़ के लिए वेटलैंड मतलब अर्थात बेकार भूमि। यहाँ पे मृदा कैसी पाई जाती है? तो हाड़ौती के पठार से चंबल नदी आती है तो वहां से काली, और नदी है तो नदी द्वारा निर्मित मैदान में कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं तो इसका विस्तार राजस्थान के सवाई माधोपुर से स्टार्ट होता है। करौली और धौलपुर में। अब जो करौली डिस्ट्रिक्ट है, इसको ये जो क्षेत्र है करौली को डांग की रानी कहा जाता है। डांग की रानी। और बीहड़ को डाकुओं की शरण स्थली। ये बीहड़ है। चंबल बेसिन में पाई जाने वाली वेटलैंड या उत्काट भूमि को क्या बोलते हैं अपन? बीहड़। एक अपन ने पढ़ा था बीड़, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में। क्या थी वो? चारागाह भूमि। कहाँ पे? शेखावाटी में, मुख्यतः झुंझुनू। ये अपन ने पहले देख लिया। आज अपन ने जो आज की जो क्लास थी उसमें अपन ने राजस्थान के जो पूर्वी मैदानी प्रदेश थे उसके ऊपर विस्तार से चर्चा की है, और आपको लगा होगा कि सर ने इन पे छोटी छोटी चीजें बताई है। तो इन आगे अपन जब अपवाद तंत्र पढ़ेंगे वहां पर इन सब पर एक बार फिर से विस्तार से चर्चा होगी, है ना? अपवाद तंत्र पढ़ेंगे तब इन पर विस्तार से चर्चा करेंगे, इसलिए इनको अभी इतना विस्तार से, क्योंकि अभी बनास नदी पढ़ाती है तो बनास नदी कहाँ से निकलती है, क्या है उसके बेसिन में, क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन से बांध है, कौन कौन सी सिंचाई परियोजनाएं हैं, सारी चीजें, लंबाई कितनी है, ये सब किस में लिखेंगे? अपवाद तंत्र में। यहाँ लिखवाने का कोई मतलब नहीं है, वहां पे उसके उपनाम जो भी है। अब पूर्वी मैदानी प्रदेश नदियों द्वारा, तो नदियां पूरी किस में पढ़ी जाती है? अपवाद तंत्र में।
तो वहाँ पे एक बार इन पे फिर से विस्तार से चर्चा करेंगे। और आप वहाँ पे एक बार इन पे फिर से विस्तार से चर्चा करेंगे। आई होप आप सब पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। आप अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। धन्यवाद।